शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री के दौरे के साथ पीएम मोदी आज चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहेंगे। सांवलिया सेठ के दरबार में हाजिरी प्रधानमंत्री लगाएंगे, फिर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। जनसभा स्थल पर बनाए गए 4 डोम, 40 एलईडी लगाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात के साथ साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन यहां पर सांवलिया सेठ के दर्शन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा पूजा के साथ आशीर्वाद दिया जाएगा। सांवलिया सेठ के दरबार में हाजिरी प्रधानमंत्री लगाएंगे, फिर विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के एक के बाद एक लगातार अब दौरे, जिससे ये पता चलता है कि राजस्थान की कमान प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में ले ली है प्रचार की। और इसी कड़ी में जयपुर के दादिया के बाद अब प्रधानमंत्री का चित्तौड़गढ़ आगमन और जनसभा को, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से दादिया में खचाखच ग्राउंड नजर आया था भरा हुआ लोगों से, यहां पर प्रधानमंत्री की एंट्री किस तरीके से होगी। क्या जैसी एंट्री प्रधानमंत्री ने दादिया में ली थी, जनसभा स्थल तक पहुंचे थे, क्या उसी तरीके से यहां पर विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और जिस तरह के से आपने सुना भी था, गाने की थीम, एक भावात्मक रूप उसमें दिया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं, इस पर भी हर किसी की नजर रहेगी। साथ ही साथ गांधी जयंती भी है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक तरफ तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जोधपुर भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे, श्री सांवलिया सेठ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जहां पर जन जन की आस्था है। बड़ी संख्या में लोग हर दिन पहुंचते हैं। जब दान पात्र उनका खुलता है, हर किसी में कौतूहल रहता है कि इस बार कितना दान पात्र आया है। गिनती के लिए काफी समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पर अथाह जो भीड़ पहुंचती है, मन में श्रद्धा और आस्था के साथ, वो देखते ही बनती है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात भी यहाँ पर देने वाले हैं विकास कार्यों की, क्योंकि कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा और लोकार्पण भी कुछ विकास कार्यों का किया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि केंद्र की तरफ से राजस्थान के हित में कार्य किए जाते रहे हैं और आगे भी हमारा विजन है कि राजस्थान को आगे बढ़ाना है। और यही वजह है कि संकल्पबद्ध है केंद्र राजस्थान के विकास के लिए। सांवलिया सेठ के दरबार में हाजिरी प्रधानमंत्री लगाने वाले हैं। कुल मिलाकर राजस्थान के रण की शुरुआत हो चुकी है। लगातार बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री के भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आगामी दिनों में एक और कार्यक्रम प्रधानमंत्री का राजस्थान आने का बन रहा है। हालांकि आपको अपडेट बताएं कि पहले राजस्थान प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर भी प्रधानमंत्री को जाना है, इसलिए प्रधानमंत्री सबसे पहले राजस्थान आने वाले हैं। पीके अग्रवाल चित्तौड़गढ़ से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीके अग्रवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन चित्तौड़गढ़ में हो रहा है, श्री सांवलिया सेठ के दरबार में हाजिरी लगाने वाले हैं प्रधानमंत्री, उनके कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी दीजिएगा और किस तरीके से तैयारी की गई है। निश्चित तौर पर दीपिका, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज चित्तौड़गढ़ दौरा है, मेवाड़ दौरे पर आ रहे हैं और सबसे पहले आज की यात्रा की शुरुआत वो श्री सांवलिया जी से कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट जो प्रोग्राम जारी हुआ है, उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी 8:45 पे दिल्ली से रवाना होंगे और 9:55 पे उनका उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। 10 बजे डबोक एयरपोर्ट से वापस उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर से चित्तौड़गढ़ के लिए और 10:45 पर श्री सांवलिया जी में बने हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, लैंड करेगा। उसके बाद वो वहां से मंदिर मंडल जाएंगे, श्री सांवलिया जी मंदिर पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर भगवान सांवलिया सेठ के मंदिर में दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना करेंगे और इसी के साथ वहाँ कार्यक्रम की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। वहां से रवाना होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर जिस तरह से दर्शन कर रवाना होंगे तो कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले वो करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिन कार्यक्रमों का वो लोकार्पण शिलान्यास करेंगे उनमें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा का स्थायी कैंप है, उसका लोकार्पण करने का कार्यक्रम है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन है, चित्तौड़गढ़ नीमच रेल लाइन है, ये दोहरीकरण हुआ था, ये विद्युतीकरण हुआ था, इनका भी वो लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सवाई माधोपुर शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो परियोजना है रेलवे ओवरब्रिज की, उसका वो शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा ऐसे आधा दर्जन से अधिक काम है जिनका शिलान्यास लोकार्पण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से करना है। उसके बाद वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद यहाँ से वापस वो डबोक एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी और उदयपुर से वो सीधे ग्वालियर के लिए रवाना हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें पीके अग्रवाल, तो तमाम कार्यक्रम जो रहने वाले प्रधानमंत्री के वो आप बता रहे हैं, गिना रहे हैं, लेकिन जनसभा स्थल की भी बात कर लेते हैं क्योंकि 4 डोम यहाँ पर बनाए गए हैं। अच्छा, क्या दावा किया जा रहा है भीड़ के जुटने का? यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटने वाली है? क्योंकि जहां जहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होते हैं भाजपा के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आते हैं। दीपिका, जिस तरह से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के हमारी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं और उनके अलावा दूसरे नेता उनसे बात हुई है, उनका दावा है कि यहाँ जो संख्या है लोगों के पहुंचने की वो 6 जिलों की 26 विधानसभाओं के लोग यहाँ पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर एक तरह से ये कहा जाए कि न सिर्फ मेवाड़ को बल्कि अनऑफिशियल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तो ये जैसे चित्तौड़ से लगता हुआ जो इलाका है मध्य प्रदेश का उसे मालवा कहते हैं। हालांकि लोग वहां से बहुत कम संख्या में पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ 2 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में 2 लाख से अधिक लोग पहुंचेंगे। यानी 6 जिलों की 26 विधानसभा जो उदयपुर संभाग की और बांसवाड़ा संभाग की लगती हैं, उनसे यहाँ लोग पहुंचेंगे। इसमें भीलवाड़ा भी शामिल है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले ही मेवाड़ को साधने की एक बार फिर कोशिश की गई है, क्योंकि इससे पहले भी बागड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो चुका है, लेकिन अभी चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से दिसंबर में चुनाव होना तय है लगभग विधानसभा चुनाव, उससे ठीक पहले इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा हुआ है तो ये विधानसभा चुनावों से ही जोड़ के देखा जा रहा है। और जिस तरह से एक तरह से मेवाड़ को साधने की कोशिश की जा रही है, स्वाभाविक तौर पर नेताओं का दावा है कि 6 जिलों की 26 विधानसभाओं से करीब 2 लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में पहुंचेंगे। जी दीपिका। बिल्कुल पीके अग्रवाल, यहाँ पर क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से खास मैसेज भी दिया जाएगा, लेकिन पीके अग्रवाल क्योंकि मेवाड़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ पर मजबूत रही है, लेकिन इस बार आकलन भी उसी हिसाब से किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कहाँ हम कमजोर हैं, कहाँ हम मजबूत हैं। मेवाड़ में मजबूती है, लेकिन इस दरमियान किस तरीके से समीकरण यहाँ पर बनते और बिगड़ते हुए नजर आए हैं, या फिर सब कुछ ठीक है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, या आपको लगता है कि स्थिति ऐसी है कि थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? भाजपा के लिहाज से अगर मेवाड़ की बात कर रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ जैसे आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके हिसाब से चित्तौड़गढ़ उनका एक प्रांत है और स्वाभाविक तौर पर मेवाड़ को भाजपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने सेंध लगाई और बागड़ इलाका जो है अक्सर कर कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन बीच में कई बार भाजपा ने भी वहां सेंध लगाई है, तो पूरे इलाके में ये भी कहा जाता है मेवाड़ और बागड़ को लेके कि जिसने भी मेवाड़ बागड़ को फतेह किया, यानी सत्ता की चाबी का रास्ता, सत्ता की सीट तक पहुंचने का रास्ता मेवाड़ से निकलता है। इस तरह की जो चर्चाएं रहती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर मेवाड़ को साधने की दोनों ही दलों की कोशिश रहती है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ के बराबर दौरे कर रहे हैं, फिर वापस दौरा करने जा रहे हैं, तो ठीक उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेवाड़ में सभा करके, इससे पहले बागड़ में जिस प्रकार से मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी, और उसके बाद अब मेवाड़ में यानी मेवाड़ के आराध्य देव श्री सावलिया जी में जाकर के एक धार्मिक स्थल पर सभा होना, तो इसकी कई मायने हैं। कई तरीके से जिस प्रकार की साधने की कोशिश की गई है उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग के अलावा, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश से इसका सीधा लगाव है। और ठीक है पीके अग्रवाल, खास मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ से दिया जाएगा, और इसी की लिहाज से अगर बात की जाए जनसभा की, तो विशाल और विशेष तैयारियां इस विशाल जनसभा के लिए की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।